देखिए सारी चीज़ें जो इन्होंने मेंशन की थी वज़ीर साहब ने, मतलब ये अगर स्टेक होल्डर्स को आपने ना लिया और जल्दी से कोई चीज़ ऐसे कर दी पास, तो ये और ज़्यादा होगा। मतलब लोगों के घर इसी तरह तबाह होंगे, लोगों की रेपूटेशन तबाह होंगी। तो इसलिए अब जो चीज़ कर रहे हैं, कोई रेगुलेशन करनी चाहते हैं, तो उसमें गेट एवरीबडी ऑन बोर्ड एंड डू इट राइट फॉर वंस। हाँ, मतलब इसको अच्छे स्पिरिट में करें ना, अच्छे तरीके से करें। जो मसले मसाइल है ना कि इट नीड्स टू बी रेगुलेटेड, चले वो भी समझ आ गई, सब समझ आ गया, लेकिन करें तो सही तरीके से। हाँ, तो क्यों ये दूध में महंगियाँ डाल रहे हैं? मतलब एक आपके ख्याल में आप बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं तो फिर उसमें सबको एतमाद मिले और बेहतरी ताकि आए ना, फिर उसमें सबकी आए, सबकी भलाई हो। नई तरमीम के बाद डिजिटल राइट्स अथॉरिटी ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करने के अलावा कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई भी करेगी। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और लोगों की पगड़ियाँ उछालना आम है और कई और चीज़ें भी मुतनाज़ हो सकती हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि रेगुलेशन की आड़ में इजहार आज़ादी राय पर वार किए जाएं। तो ये दिस नीड्स टू बी, वरना आपके ये सारा जो आप करेंगे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हुकूमत का दावा है कि इस नए कानून में ऑनलाइन सार्फिन को महफूज और काबिल एतमाद डिजिटल माहौल मिलेगा। अब मान भी लिया जाए कि नीयत ठीक है, तो फिर इसकी तमाम तफसील सबकी नज़रों से ओझल क्यों है? ये एक अहम सवाल है। अहम सवाल है और यही सवाल हम पूछ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी हमारे साथ हैं। तलाल चौधरी साहब, ऑब्वियसली हम यही बात कर रहे हैं और पीका कानून पर साल तनकीद करने के बाद इसे एक बार फिर सोशल मीडिया रेगुलेशन का नाम देकर लाने की ज़रूरत पड़ रही है। सबसे पहले तो ये बता दें ये ज़रूरत पड़ क्यों रही है, और वो भी ऐसे कि किसी एक स्टेक होल्डर को एतमाद में नहीं लिया, इतनी जल्दबाजी क्यों है? गुजारिश ये है कि वक्त के हिसाब से कवानीन जो है वो बनाने पड़ते हैं, और वक्त की ज़रूरत जो है वो कवानीन अगर ना हो तो फिर मुआशरे में कई ऐसी चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो पॉजिटिव होने की बजाय उसके नुकसान ज़्यादा होने लगे। हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर कोई सोशल मीडिया और हर कोई ये सारी बाकी सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा है। इसमें फ्रॉड भी हो रहे हैं, इसमें झूठी खबरें भी फैलाई जा रही हैं, इससे लोगों का ज़ाती तौर पे भी लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, उनके कारोबारों को भी नुकसान पहुंचाया जाता है, मुल्की लेवल पे मुल्क को भी और मुल्की अदारों को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। तो मेरा ख्याल है कवानीन अच्छे इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा है, ये जो इसका गलत इस्तेमाल करने वाले वो कम लोग हैं, मगर क्योंकि कवानीन वक्त के मुताबिक पूरे नहीं बनाए गए, इसलिए उन्हें कटहरे में खड़ा करना कानून के मुश्किल हो जाता है। तो पहले भी पीका कानून जो है उसमें स्टेक होल्डर्स को ना सिर्फ इत्माद में लिया था बल्कि उसकी बहुत लंबी एक एक्सरसाइज की थी, और असेंबली ने 2 दफा उसको कमेटी में भेजा और मैं उस कमेटी का मेंबर था। उसमें पब्लिक हियरिंग्स की गई, उसमें स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया गया, और एक दफा नहीं, एक से ज्यादा दफा, और उसके बाद वो कानून तमाम पार्टियों की मुशावरत के साथ वो बनाया गया। अब फिर कोशिश करेंगे, ये किसी का जाती कानून नहीं है, इस पे कोई एक ऐसा एजेंडा नहीं है कि जिसको पूरा करने के लिए ये कानून चाहिए। ये वक्त की जरूरत है और ये कानून बनाना जरूरी है, जिसके लिए असेंबली अपना फर्ज जरूर उसको निभाना चाहिए। और फिर कानून जो आपने इतनी नोक पलक सवार के बनाया था वो आपके हक में उठने वाली आवाज़ों और आप लोगों के अपने खिलाफ इस्तेमाल हुआ जब आप ज़ेरे आताब थे। चौधरी साहब, इस कानून पर अभी से आपकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी वाले तशवीश का इजहार कर रहे हैं जो तरमीम की जा रही है, जिसकी वज़ीर आज़म ने मंजूरी भी दे दी गई है। अगर इस अथॉरिटी का और कानून में तरमीम का फैसला हो भी गया है तो पार्लियामेंट में आपके पास नंबर्स हैं ये पास कराने के? अगर पीपल्स पार्टी पीछे हट गई तो कैसे पास कराएंगे? देखिए, एक तो मैंने आपसे कहा है कि हमें उम्मीद है कि ये कानून यूनानिमसली सारे लोग इसको सपोर्ट करें, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स भी शामिल हों, और पहले भी पीपल्स पार्टी को हमने ऑन बोर्ड लिया था। बहुत सारी तरामीम जो थी उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के प्रपोज करने पर की गई थी, और मैंने आपको बताया कि हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि हमने ये कानून जो है किसी खास वजह से बनाना है। ये मुल्क की जरूरत है, वक्त की जरूरत है, और इसके बगैर अब आप देख लें दुनिया भर में जहाँ ये जब से सोशल मीडिया और बाकी चीज़ें जो हैं इंटरनेट यूज़ बढ़ गया है,
तो कवानीन बने हैं, अथॉरिटीज बनी हैं और बड़े सख्त कवानीन बने हैं दुनिया भर में, तो हमारे यहाँ भी इसकी जरूरत है। तो मेरा ख्याल है इसमें जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है वो सबको करनी चाहिए, ना कि सिर्फ इस पे हम कोई ना कोई तनकीद करते रहे। ठीक है, आप तराज साहब बड़े कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बातें समझ भी आ रही हैं, लेकिन जब हुकूमती नुमाइंदे कहते हैं कि कानून बड़े ज़रूरी हैं और उनके बगैर गुजारा नहीं, तो याद आ जाता है कि बिना किसी कानून के बिल्कुल गैर आइनी और कानूनी तौर पर कई महीनों से ट्विटर भी बंद है। जो एक्स है ट्विटर, वो बिल्कुल बंद चल रहा है। मतलब कानून की इतनी परवाह है तो उसको खोल दें, स्टार्ट विद दैट, मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पे। देखिए, एक तो बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनमें जमहूरियत जो है वो जिसकी मिसालें दी जाती हैं। अमेरिका को टिकटॉक पसंद नहीं है, वो कहता है कि नहीं, ये हमारी मुल्की मुफाद के खिलाफ है, हम इसको खत्म कर देंगे। इसी तरह बाकी बहुत सारे ममालिक में ये कवानीन मौजूद हैं और हालात के मुताबिक किस सर्विस को कितनी इजाज़त देनी है। और मसलन ये व्हाट्सएप कॉल्स हैं, पाकिस्तान में चलती हैं, बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर इनके लिए पाबंदी है। तो ये आप हर कोई अपने मुल्की हालात के मुताबिक ये तमाम सर्विसेज जो है वो उसको चलाने का या फिर उस पर किसी खास मुद्दत के लिए कदम लगाने का फैसला करता है। और मुझे ये बताइए कि इससे अगर कोई ये अखज़ करता है कि शायद इससे पता नहीं कोई हुकूमत ने कोई चीज़ निकाली है, नहीं, ये फैसले जो है ये कतई तौर पे किसी पार्टी या किसी हुकूमत नहीं बल्कि मुल्की मुफाद में किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब। लेकिन अमेरिका में टिकटॉक बंद हो नहीं गया, अभी वहाँ पे अवामी सतह पे इस पर बहस जारी है, उसमें अदालतों में ऑलरेडी लोग चले गए हैं। सो उनके लिए इतना आसान नहीं है एक दिन सुबह उठ के टिकटॉक पे पाबंदी लगा देना, जिस तरह हमारे यहाँ आसान था एक दिन सुबह उठ के एक्स बंद कर देना और बंद कर देना, उसके बाद भूल जाना, ये भी ना ओन भी ना करना कि जी हमने बंद किया। दूसरी चीज़, प्लीज़ जब आप लोग हवाला देते हैं ना किसी और मुल्क के कानून का, अमेरिका में ये हो रहा है, अरब ममालिक में हो रहा है, तो बाकी जो और बहुत से कानून होते हैं ना उनको भी बीच में ले आए। मतलब आइसोलेटेड एक उठा के आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, अदरवाइज वी हैव एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन। उनके यहाँ लॉज भी हैं और उनको ऑनर भी किया जाता है, उनको फॉलो भी किया जाता है। और हम जमहूरियत, तो कंपैरिजन है ही नहीं ना। एक जमहूरी इस्लामी मुल्क होने पे फख्र करते हैं ना, जहाँ की आप मिसालें दे रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल नहीं चलते, वहाँ पे बादशाहते हैं। यहाँ पर तो हम जाहिर है इस चीज़ के खिलाफ हैं, एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरी रिवायात होनी चाहिए, सो वो भी मलहूज़े खातिर रखें। 2016 में आप लोग ये पीका का कानून लेके आए, जिस पे उस वक्त भी तनकीद की गई, जिस पे आप कह रहे थे बड़ा काम किया है, लेकिन फिर वही आपके मुखालिफ दौर में आप ही के खिलाफ इस्तेमाल हुआ और उसमें बाजू मरोड़ने वाली चीज़ें डालकर फिर उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। फिर अब दोबारा आप उसके पीछे पड़ गए हैं और वो पीछे पड़ने पे एतराज़ नहीं है, एतराज़ इस पे कि क्या छुपा रहे हैं। अच्छा जी, ये बात क्या छुपा रहे हैं भाई, ये बता दें ज़रा। ये भी बस एतमाद मिले सबको, कोई बेहतरी सभी लोग बेहतरी चाहते हैं ना, कोई भी नहीं चाहता कि मेरी आपकी हुमा की और भी जितने लोग बैठे हैं सोशल मीडिया पर झूठी बातें करें, कोई नहीं चाहता ना। ये हम ये सब किसी तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब छुपाया जाता है ना, हमेशा ये ट्रैक रिकॉर्ड है किसी भी हुकूमत का, आपकी बात भी चलें कर लेते हैं बाकी लोगों को भी, कि उसमें फिर दाल में काला होता है। हाँ, एब्सोल्युटली। और ये इतनी बार एग्जांपल सामने आ चुके हैं कि अभी तक हम व्हाई आर वी फूलिंग आवरसेल्व्स।